ओम शांति। आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे वर्तमान समय ये कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग माना ही कलह कलेश का युग, जहाँ अनेक प्रकार के दुख और समस्याओं के दृश्य हम बच्चों के सामने आएंगे, क्योंकि अब ये कलयुग की अंतिम घड़ियाँ आ चुकी हैं, जिसको कयामत का समय कहा जाता है। तो इसमें अलग अलग दृश्य हम बच्चों के सामने आएंगे, कोई ना कोई विघ्नों वाले दृश्य भी हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमें एक परमात्मा को याद करके, एक परमात्मा को सहारा बना करके उस दृश्य को पार करना है, जिसको कहा जाता है एक बल, एक भरोसा और एक की याद। तभी हम हर विघ्न को पार कर पाएंगे। अगर हम उस विघ्न को देखकर उस विघ्न के चिंतन में चले जाते हैं, उन बातों को ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उन समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, डूब जाते हैं उन बातों के अंदर, तो वो समस्या हमारे ऊपर हावी हो जाती है। फिर हम उसको पार करने की बजाय परेशान होने लग जाते हैं। कई बच्चे तो यहाँ तक सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है, पता नहीं हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। हम ज्ञान में चलते हैं, इतना बाबा को याद करते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को रोज़ाना समझाते हैं कि बच्चे, इस जीवन की यात्रा में तुम चल रहे हो। ये जीवन यात्रा में अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं भी बच्चों के सामने आएंगी, लेकिन इन परीक्षाओं को हमें बाबा की याद से ही पार करना है, क्योंकि परीक्षाएं तो हर किसी को ही देनी पड़ती हैं। इस समय एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं और ये समय हमारे पिछले पुराने पापों का बोझ उतारने का चल रहा है, हिसाब किताब चुकतू होने का समय चल रहा है। लेकिन जो बच्चे शिव बाबा को याद करेंगे तो उन्हें ये महसूस होगा कि परिस्थितियाँ उनके सामने कब आई और कब चली भी गईं, उन्हें उसका एहसास भी नहीं होगा। कम से कम हम बाबा की याद में होंगे तो हमें बाबा से हर कदम पर मदद तो मिलती रहेगी ना। अगर हम संशय में डूबे रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, चिंताओं में फंसे रहेंगे, तो हम बाबा के साथ से दूर हो जाएंगे, हमें बाबा की मदद का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों में संशय में नहीं जाना है, अपना निश्चय नहीं हिलाना है। बस एक बाबा की याद में एक बल, एक भरोसा रख करके, बाबा का हाथ पकड़ करके माना श्रीमत पर चलते रहना है, तो हर घड़ी हमें उस परमात्मा का साथ मिलता रहेगा। कभी भी व्यर्थ की बातों में नहीं फंसना है। कई बच्चे होते हैं ना, व्यर्थ की बातों में फंस जाते हैं कि पता नहीं बाबा ने हमारी सुनी नहीं, बाबा ने हमारी मदद नहीं की। तो ऐसा सोच करके हमें नेगेटिव बातों में नहीं जाना है, क्योंकि ये भी माया का रूप है। माया अलग अलग रीति से बच्चों के ऊपर वार करती है, बच्चों की बुद्धि और मन को अपने कब्जे में ले लेती है, अपने वश में कर लेती है, और माया की बातों में आकर बच्चे नेगेटिव बातों में चले जाते हैं, व्यर्थ सोचने लग जाते हैं, जिस कारण लीकेज शुरू हो जाती है। माना जो उनकी पुण्य की कमाई जमा हुई है वो भी ख़त्म होने लग जाती है। इसलिए बाबा से हमें स्वार्थ वाला स्नेह नहीं रखना है, निस्वार्थ स्नेह रखना है, दिल का स्नेह रखना है, और दिल से बाबा के श्रीमत पर चलते रहना है। तो आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, आज की हेडिंग है, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह का सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं ना। बाबा इतनी दूर से किसके लिए आते हैं? हम बच्चों के लिए आते हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। बाबा कहते भगवान के लिए जो स्नेह है हम बच्चों के मन में, कैसा है? निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। जो इस समय बाबा से सच्चे दिल का स्नेह करते हैं वो सारा कल्प के लिए स्नेही बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए देवी देवताओं को भी देखो कैसा दिखाते हैं, कितना स्नेही, कितना शीतल, कितना हर्षित मुख दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये आपके ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ना।
रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। क्योंकि इस समय बाबा से हमें कितना रूहानी स्नेह मिल रहा है ना, आत्मिक, जिसको कहते हैं ना सुख, अंदर की खुशी, अंदर का आनंद, वो पूरे कल्प में कभी भी दोबारा किसी जन्म में नहीं मिल सकता, जो इस समय हमें शिव बाबा से प्राप्त होता है। तो ये परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है ना। कहते हैं ना ईश्वरीय स्नेह जो हमें मिलता है वो हम दूसरों को भी देते हैं, तो उससे कितनी भी कड़े संस्कार वाली पतित आत्मा है वो भी परिवर्तन हो जाती है। तो यही परिवर्तन होने का सहज साधन है। एक जो डाकू भाई जी हैं चंबल घाटी वाले, वो भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि किस तरह से बाबा के ज्ञान ने उनके जीवन को परिवर्तन कर दिया था। कितना माना नेगेटिव कर्म करते थे और एकदम ज्ञान में आने के बाद परिवर्तित हो गए। तो बाबा ने कहा बच्चे, ये परमात्मा स्नेह परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में भी अगर हमारा शिव बाबा से स्नेह है, अपने ब्राह्मण परिवार से स्नेह है, तो आपस में क्या रहता है, मिलजुल करके हंसते बातें करते रहते हैं। तो ये भी क्या है, रमणीक ब्राह्मण जीवन है ना। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी अर्थात नीरस है, फिर मेहनत वाली है। अगर बाबा कहते स्नेह में नहीं रहते, आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, तो ब्राह्मण जीवन कैसी लगती है, सूखी लगती है, नीरस लगती है, मेहनत वाली लगती है। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है, लौकिक स्नेह तो दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। जो आज मनुष्य देहधारियों के स्नेह में फंसे रहते हैं, तो देहधारी क्या करते हैं, एक बार को हमारी बात मानेंगे, दूसरी बार नहीं भी मानेंगे, कभी हमें सुख भी देंगे तो कभी हमें दुख भी देंगे। इसलिए उससे तो क्या होता है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते, क्योंकि बट जाता है। माना अनेक देहधारियों की तरफ बुद्धि योग बट जाता है, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह तो दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है, इसलिए क्या रखना है, अलौकिक स्नेह। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है। जो बाबा से जो आत्मा स्नेह करती होगी वो ऑटोमेटिक सबके साथ भी मिल के रहेंगे, सबके सहयोगी बन के चलेंगे, क्योंकि बाप बीज है। और बीज से जो आत्मा कनेक्ट हुई रहती है, तो जैसे दिखाते ना, सारी जो जड़ होती है वो बीज से कनेक्ट रहती है, और जड़ क्या करते हैं, पूरे वृक्ष को पानी पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे, आपको भी पूरे सृष्टि के वृक्ष के हर एक पत्ते को सुख का, शांति का, सहयोग का पानी देना है। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिल जाता है, फिर पत्ते पत्ते को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, एक एक पत्ते पर पानी डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती, केवल बीज को पानी देने से। तो बीज कौन है, शिव बाबा। तो एक शिव बाबा से अगर हमारा स्नेह है, एक शिव बाबा के अनुसार हम अपने जीवन में कर्म करते हैं श्रीमत पर चलकर, तो ऑटोमेटिक सभी आत्माएं हमारे साथ सहयोगी बनकर रहती हैं। हम भी सबको सहयोग दे पाते हैं, दूसरों का भी सहयोग हमें मिलने लगता है। तो ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह तो हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती है। अगर बाबा से हमारा स्नेह है तो बाबा की याद क्या हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, बाबा को फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। बाबा कहते हैं यथार्थ ज्ञान माना क्या, स्नेह संपन्न ज्ञान हो, कि जो बाबा हमें समझा रहे हैं उसको हम मजबूरी में धारण ना करें, लेकिन स्नेही बनकर, जैसे जिससे हमारा स्नेह होता है उसकी सारी बातें मानना हमें अच्छा लगता है। तो बाबा से हमारा अगर सच्चा स्नेह है तो बाबा की हर बात हम खुशी खुशी मानेंगे। और अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है
तो वह फिर रूखा ज्ञान है। तो स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। फिर हमें सारे संबंध किसके साथ अनुभव होते हैं? बाबा के साथ अनुभव होते हैं। सिर्फ ज्ञानी जो है वो है तो दिमाग से याद करते हैं सिर्फ केवल ज्ञान को बुद्धि में रखते हैं तो योग भी कैसे करते हैं? दिमाग के आधार से। फिर दिल से बाबा की याद नहीं आती है ना। और जो स्नेही हैं वह दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। जो दिमाग से याद करते हैं बाबा को, उनको योग लगाने में भी क्या लगेगा? मुश्किल लगेगा। सेवा में, धारणा करने में भी मेहनत लगेगी। वह फिर मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। जो स्नेही बच्चे हैं बाबा के, वो मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, केवल दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे, यही दिमाग लड़ता ही रहेगा। माना हर बात में उनके कोई ना कोई क्वेश्चंस, बाबा की बातों में भी कोई ना कोई माना संशय उठता रहेगा, क्वेश्चंस रेज होते रहेंगे, क्यों, क्या, कैसे, इन्हीं बातों में दिमाग फंसा रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से ही। फिर व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे और जहाँ क्यों होगी ना, वहाँ क्यों की क्यों होगी, वहाँ पूरी व्यर्थ की लाइन लग जाएगी व्यर्थ की बातों की। और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उसकी बातों को इजीली एक्सेप्ट करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्यों क्या में नहीं जाते हैं, क्योंकि लवलीन है, बाबा की याद में लवलीन है, समाये हुए हैं। तो जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों, क्या, ये क्वेश्चंस नहीं उठते। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है ना। जैसे अग्नि देखता है परवाना, तुरंत उस पर फिदा हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूह रिहान करते ये कंप्लेंट करते हैं। माना जब बच्चे बाबा से बातें करते हैं तो कुछ शिकायतें करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है। कहते हैं बाबा ज्ञान तो हमारी बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए हैं, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है ना, बाबा से क्या संबंध है ये भी ज्ञान है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती है? फिर कहते बाबा फिर भी हमारा योग क्यों नहीं लगता? आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा से स्नेह की कमी है। फिर मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों है? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान दिल में समाया हुआ नहीं है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह भी कम है, दिमागी स्नेह है ना। बाबा को भी कैसे याद करते हैं, बस कोई गीत बजे तो याद आए, कमेंट्री चले तो याद आए, लेकिन बाबा की याद कैसी हो जानी चाहिए? नेचुरल, चलते फिरते हर समय बस दिल की हर बात किससे करते रहना है? बाबा से करते रहना है। मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है। तो बाबा कहते बच्चे केवल दिमागी ज्ञान नहीं रखना कि ये अनुभव करें, ऐसे याद करें। बाबा कहते जब बाबा से स्नेह होगा ना तो नेचुरल बाबा की याद आती रहेगी। तो ये लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। जैसे बीज बो दिया जाता है तो उसमें रोज़ क्या देना पड़ता है? पानी भी तो दिया जाता है ना, तभी तो पौधा ठीक से आएगा। तो ऐसे ही बाबा भी क्या कहते हैं, रोज़ स्नेह का पानी भी देना ज़रूरी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा को समझ लिया, जान लिया, केवल इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन बाबा से स्नेह भी हो। तो ऐसे ज्ञान तो है लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो फिर प्राप्ति का फल भी नहीं मिलता। फिर इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभवों के सागर में समाया हुआ।
है ना। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, वरदान दिए हैं, उनके अनुभव में समाये रहो, उनको यूज़ करो, उनका एक्सपीरियंस करो। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट भी, सौगात भी कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है ना। कोई प्यार से अगर छोटी सी भी चीज़ दे दे तो कितना अच्छा लगता है, कितना उसको संभाल करके रखते हैं। वैसे ही और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते फिर भी संतुष्टता नहीं होती, है ना। जो मनुष्य दिखावा करके देते हैं, शो ऑफ करके देते हैं, तो वो भले करोड़ों भी दे दें तो भी संतुष्टता नहीं होती। और जहाँ दिल से, स्नेह से, भावना से छोटी सी भी चीज़ देंगे तो वो कितनी वैल्यूएबल लगती है। तो बाबा ने कहा, और स्वार्थवश तो कोई करोड़ों भी दे दे तो भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते ही रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल तो फिर कितना खर्चा करते हैं, है ना। आजकल कितने बड़े बड़े फंक्शंस करते हैं, कितने लाखों खर्च कर देते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। माना जो बाबा ने कहा शो ऑफ वाला स्नेह होता है, उसमें तो क्या होती हैं, और ही ज़्यादा दूरियां बढ़ती हैं। तो बाबा ने कहा करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की तो एक छोटी सी चीज़ भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है ना। बाबा कहते जब हम किसी आत्मा को दिल से प्योर वाइब्रेशंस देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं, तो उससे हमारे हिसाब किताब भी सेटल हो जाते हैं। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल में लीकेज अर्थात रिसाव तो नहीं है। जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है, अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन वो विशेषता देने वाला भी कौन है, वो प्राप्ति कराने वाला भी कौन है। ये याद रखना है ना कि किसी भी आत्मा के प्रति अगर हमारे मन में स्नेह है तो क्यों है, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन वो विशेषता भी किसकी दी हुई है, शिव बाबा की दी हुई है। तो हमारा स्नेह किसके साथ हो, शिव बाबा के साथ हो। तो किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, तो इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं हैं लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। बाबा कहते जहाँ लगाव होगा वहाँ क्या होगा, झुकाव होगा। और इसलिए लीकेज होने के कारण फिर शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली ना होने के कारण फिर बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण फिर संतुष्टता नहीं होती है ना। फिर बाबा से प्राप्ति नहीं कर पाते, फिर संतुष्टता नहीं होती, और जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ अभी अभी तो याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी दिल शिकस्त हो जाएंगे, है ना। थोड़ी देर में दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम तो भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो कि कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग तो भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। बाबा कहते साधन मिलते हैं भले यूज़ करो, लेकिन उस पर भी डिपेंडेंट होकर के नहीं रहो। ऐसा ना हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करें, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते हुए भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा में यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं हैं, सहज योगी हैं।
सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो। बाबा कहते बच्चे योग पूरा है बाबा के साथ, जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बनकर के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। बाबा कहते जो साधन अपनी तरफ खींचें, जिन साधनों में हम इतने वशीभूत हो जाएं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं कि उन साधनों के बिना हमारा योग भी ना लगे, तो बाबा कहते बच्चे फिर वो साधन किस काम के, वो तो हमारा बाबा से बुद्धि योग हटाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि योगी बन के प्रयोग नहीं करते, माना साधनों को योगी बन के प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। बाबा ने कहा जैसे जैसे बच्चे बाबा के बनते जाते हैं तो ऑटोमेटिक उनको क्या होती है, प्रकृति दासी बनती है, साधनों की प्राप्ति भी होने लग जाती है, सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये प्राप्तियाँ बाप के बनने का ही तो फल मिल रहा है। भगवान के बने, भगवान का हाथ पकड़ा तो उस भगवान ने कोई कमी नहीं रहने दी। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन तो बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज़ करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। बाबा कहते हैं साधन यूज़ करते हुए अगर साधना को भूल जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाता है, जैसे सीता स्वर्ण हिरण की तरफ आकर्षित हो गई तो रावण उठा कर ले गया। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने की बजाय, सहज योगी बनने की बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों का ही अनुभव करते रहेंगे, कभी याद कभी फरियाद। तो ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेंट भी कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो इन इंद्रियों के सुख से परे रहना है, तभी बाबा से हमें हर कदम पर प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा। व्यक्ति और वैभव के झुकाव के निशानी एक तो सुनाई कि कभी सहजयोगी और कभी योगी और कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को सब प्राप्त होगा। बाबा ने कहा ऐसी आत्मा को प्राप्त तो सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते हुए भी कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते हुए भी निकलते रहेंगे। माना सब कुछ मिलता भी रहेगा लेकिन तो भी उसमें खुश नहीं रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत कुछ मिलता, इन जैसा किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो आत्मा सदा ही अपनी अप्राप्ति का और दुखों का ही वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे कि इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा है ना, माना बाहर से भरपूर होते जा रहे हैं और आत्मा अंदर से खाली होती जा रही है। तो गैस का गुब्बारा जैसे होता, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है और जब ख़त्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन वह अल्पकाल का होता है, तो कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के और अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। माना किसी ना किसी को अपने भाग्य के लिए कि मेरे साथ ये रॉन्ग हुआ, ये हुआ, उसके लिए ब्लेम करते रहेंगे। ये ऐसा करता है, ये ऐसा होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला तो बाप है ना। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है, और जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है तो उस परमात्मा शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति तो भाग्य को नहीं हिला सकती। बाबा कहते ये याद रखो कि हमारा भाग्य बनाने वाला कौन है,
हमारा बाप है, जो भाग्य विधाता हमारे साथ है, तो चाहे कोई कितनी भी, कोई कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, वो हमारे भाग्य में कमी नहीं कर सकते। तो ये सब तो बहानेबाजी है। तो उड़ती कला की बाजी नहीं आती, तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें तो सब होशियार हैं। तो इसलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो। जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है, वहाँ झुकाव भी बहुत होता है ना। जिससे ज़्यादा हम जेलस फील करते हैं, घृणा करते हैं, उनका चिंतन भी बहुत चलता रहता है कि इनको इतना क्यों मिल रहा है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनको सब क्यों सम्मान दे रहे हैं, इनको सारी प्राप्ति क्यों हो रही है। बार बार फिर वही याद आता रहेगा। उनसे माना ईर्ष्या भी करते रहेंगे और उनके बारे में चिंतन भी करते रहेंगे। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला, है ना। सोचेंगे कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, और चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ही ले आता है। इसलिए दोनों चेक करना। बाबा कहते स्वदर्शन चल रहा है या परदर्शन चल रहा है, बाबा कहते चेक करना। फिर बाबा के आगे अर्जी भी डालते हैं कि वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है जिसको आप मिटा दो। फिर कहते भी हैं कि बाबा मेरे मन में ये चिंतन चलता है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुक तो बाप करे। माना खुद ही तो व्यर्थ सोचा, किसी से ईर्ष्या की, घृणा की, तो हिसाब तो खुद बना लिया। फिर बाबा को कहते हैं कि बाबा आप इसको ठीक करें, तो चुकतू कराएं। ये बात ठीक है, लेकिन चुकतू करें ये बात ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे हिसाब किताब जब बना है, क्रिएट किया है, तो उसको चुकतू भी तो खुद करना है ना। तो बनाने के समय तो बाबा को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम पे बाबा बाबा कहते हैं। जब वो बात बढ़ जाती है, व्यर्थ सोचते रहते हैं, ऐसा वातावरण नेगेटिव बन जाता है, तो फिर कहते हैं बाबा आप चुकतू कराओ। तो करन करावन हार तो कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। तो सार क्या हुआ कि सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? अच्छा, 18 जनवरी आ रही है, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं, जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के ही नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। बाबा के समान जीवन बन जाए ऐसे मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर अभी बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने पूछा, बच्चे अपने को डबल हीरो समझते हो ना? हीरे तुल्य जीवन बन गई है तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो। बाबा कहते इस पूरे कल्प में आप बच्चों का सबसे मेन रोल है ना, हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो डबल हीरे हो गए हो। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो तो कोई भी नहीं होता, और आप डबल हीरे हो।
बाबा कहते हैं एक तो आपका जन्म भी इस समय हीरा जन्म है, और बाबा कहते हैं पूरे कल्प में आपका पार्ट भी हीरो पार्ट है। तो बाप के साथ पार्ट बजाना ये भी कितना बड़ा भाग्य है। इस समय संगम युग पर बाबा कहते हैं बाप के साथ पार्ट बजाते हो, सतयुग में देवताओं के साथ पार्ट बजाते हो। तो सदा इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख करके आगे बढ़ रहे हो ना, रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चे रुकने वाले हो या थकने वाले हो? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो, बाबा का साथ हो, वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते भी नहीं हैं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना, वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहाँ वह आत्माएं समीप आनी ही हैं। बाबा कहते हैं जो सतयुगी घराने की आत्माएं हैं वह समीप आनी ही हैं। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। बाबा कहते बाबा के बच्चों का तो जीवन ही किस लिए है? सेवा के लिए है। सेवा बैठने ही नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। बाबा कहते उनको ज्ञान में आना ही है। अच्छा, फिर मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस मिलता है, दादियाँ बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियाँ क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कोई कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियाँ नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह है, दो भुजा वह हैं, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को अर्थात दादियों को मिली हुई है, इसलिए यह करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियाँ पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। आप बाप तो बीच में है तो झगड़ा तो है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है, जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता भी मिली हुई है ना, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, वरदान बाबा ने दिया, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफ़ी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इसी रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन बाबा ने दिया, बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज़ करो तो कभी भी क्या नहीं होंगे? दिल शिकस्त नहीं होंगे।
अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।